अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसन स्टैंड अप पॉडी साहब भाई को सामने हाजिर। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हमको सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी, सेलों का खुराक, सेलों के म्यार के बारे में डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो सर्दी का मौसम है, सर्दी की आमद है, सर्दी चल रही है, धुंध है, स्मोक है, सारा कुछ चल रहा है। तो इंसान भी मुतासर हो रहे हैं और परिंदे भी मुतासर हो रहे हैं। बारिश नहीं हो रही, बारिश की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं जानवरों में, इंसानों पे भी। तो दुआ करें कि बारिश हो जाए तो काफ़ी मौसम ठीक हो जाएगा, ये स्मोक वगैरह ख़त्म हो जाएगी और परिंदों को भी रिलैक्स मिल जाएगा, इंसानों को भी रिलैक्स मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे कि जो सर्दी की वजह से क्या परिंदे मर जाते हैं या कुछ और वजह होती है। मसला ये होता है कि जब हम केज के अंदर परिंदों को बंद करते हैं तो वो, मेरे पास जो परिंदे थोड़े हैं लेकिन जो ज़्यादा परिंदे होते हैं, केज छोटा होता है और अक्सर फिर केज के अंदर ही रहते हैं दिन और रात, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। उनको आंखों का मसले मसाइल पैदा होते हैं, उनका सांस ख़राब हो जाता है, उनकी एग प्रोडक्शन उनकी कम हो जाती है। तो ये स्मोक चल रही है, आपको मौसम स्मोक का है, तो धुंध का मौसम है, तो सूरज भी जाकर 9-10 बजे निकलता है, तो मुर्गियों को बाहर निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। तो ये देखें ना, ये खुटे को इस तरह का अपने केज को रखना है, ये उसकी वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। मैंने माशाल्लाह वेंटिलेशन जो ऊपर से मैंने छोड़ी हुई है, दोनों साइडों पे वेंटिलेशन है, दरवाज़ा है, दोनों साइडों पे वेंटिलेशन है, ऊपर से वेंटिलेशन है। तो असल में जो सर्दी है वो नहीं होती इसकी दुश्मन मुर्गियों की, तो सर्दी से हम बचा लेते हैं। लेकिन सर्दी जब केज के अंदर बंद करते हैं मुर्गियों को, तो उस वहाँ पे अमोनिया जो होता है, अमोनिया गैस पैदा होती है। तो अमोनिया गैस क्या करती है, ये आंखों को ख़राब कर देती है, ये सांस को ख़राब कर देती है, एग प्रोडक्शन को रोक देती है, ग्रोथ रोक देती है मुर्गों की। तो इस आपने ऐसे करना है कि इससे बचने के लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना सिरका का, जो होता है सिरका होता है सेब का, वो सिरका उसमें डाल देना आपने, और वो आप मुर्गियों को पिलाएंगे तो अमोनिया जो गैस है अगर मुर्गी के अंदर चली गई है तो वो जो है निकल जाती है बाहर। अगर हल्का फुल्का कुछ सांस का मसला हो रहा है या महसूस हो रहा है या आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो ये एक ब्रूटक्स सिरप है होम्योपैथिक का, इसको इस्तेमाल कराने। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 चम्मच उसमें डाल के दे दें मुर्गियों को। तो अगर एक ही मुर्गी बीमार है तो उसको 5 या 7 कतरे जो हैं वो सुबह दोपहर शाम दे। मैं इसको इसके साथ मेंशन कर देता हूँ, इसकी ब्रूटक्स की अगर मिल गई तो मैं कर दूँगा, नहीं तो मैं नाम ही लिख देता हूँ इसका। तो आप सोचते हैं अमोनिया होता है क्या है? अमोनिया असल में होता है नमी, यूरिया और गर्मी का ये एक कम्बिनेशन होता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। केज के अंदर जब मुर्गियाँ ड्रॉपिंग करती हैं यानी पिट्ठे वगैरह करती हैं तो उसके अंदर जो होती है नाइट्रोजन होती है। जो नाइट्रोजन जब नमी के साथ मिल जाती है तो फिर अमोनिया पैदा हो जाता है। अमोनिया जब पैदा होता है तो इसको जो खराज के लिए ऊपर वाली जगह चाहिए, ऊपर की तरफ इसका ज़ोर होता है ज़्यादा। अगर ऊपर से बंद होगी तो फिर नीचे आएगा, नीचे से आकर मुर्गियों को मुतासर करेगा। अगर बाहर निकलने का रास्ता है, जैसे ये जगह छोड़ी है मैंने केज के अंदर, इसी तरह ऊपर से जगह छोड़नी है आपने। तो इसके बाद केज के अंदर जो बुरादा पड़ा होता है ना, बुरादा या सूखी घास वगैरह पड़ी हुई है या और कुछ चीज़ डाली हुई है, भूसा डाला हुआ है उसका चावल का, तो वो बुरादे को आपने उल्ट पुल्ट कर देना आपने। तो ये अमल आपने वक्त करना है जब मुर्गियाँ बाहर हो, जब मुर्गियाँ अंदर हो, वो उस वक्त आपने नहीं करना। खैर मेरा तो मुर्गी है तो थोड़ा सा सेटअप, मैं तो इतना तरह करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतना ज़्यादा मकदार में। तो फिर आपने जो बुरादा पड़ा हुआ फुटे के अंदर या केज के अंदर, उसको उल्ट पुल्ट कर देना है। उससे भी गैस का जो मसला है ना वो भी हल हो जाता है, क्योंकि जब वो नीचे दब जाता है उसको हवा मिल जाती है तो फिर सूख जाता है। तो इस तरह ये अमल करने से भी आपको मिल सकते हैं। ये मुर्गी अंदर उस वक्त आपने बिल्कुल काम ये नहीं करना, इस बात को आपने नोट करना है। तो वेंटिलेटर का सिस्टम आपने रखना है, ये मैंने पहले बताया। इसके अलावा आपने ये करना कि चूना लेना है, चूना और राख को मिलाकर ब्रेक सी तय जो है ना वो खुटे के अंदर बिछा देनी है बुरादे के नीचे। ये आपने काम जरूर कर। ये इस तरह होता है, ये बुरादा ये चूना अगर नीचे पड़ा होगा ना तो वो मुर्गियों को जो अमोनिया गैस सारी नमी से वजह से पैदा होगी ना वो ख़त्म कर देगा। चूना और जो राख है वो नमी नहीं पैदा होने देगा। तो इस तरह छोटे छोटे ये काम है, इनसे अगर करेंगे तो आपको अमोनिया गैस से बच जाएगा, मुर्गी आँखों की बीमारी से बच जाएगी, मुर्गी सांस की प्रॉब्लम से एग रेशो है जो ख़राब होती है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपने कोला लेना, कोला जो कोला था बारबेक्यू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कोला जला हुआ कोला, वो आपने खुटे के अंदर रख देना है। वो 3-4 जगह पर कोने के अंदर रख दें तो ये वो भी अमोनिया को कैच करता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें कोले को। ये मुर्गियाँ आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे।
इसके अलावा आपने ये करना है कि सफ़ेद सिरका जो होता है ना सेब का, उसको पानी में डाल लेना और दीवारों के ऊपर छिड़काव कर देना। आपके खुटे की जो दीवारें उसके ऊपर छिड़काव करना है, तो भूसे के अंदर या आपने जो नीचे पराली वगैरह या घास वगैरह बिछाई है उसके ऊपर नहीं करना छिड़काव, दीवारों के ऊपर छिड़काव कर दें। इससे भी नमी का जो तनासब है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आपने करना ये है कि जब अमोनिया को चेक करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। अमोनिया को चेक करने का तरीका ये है कि आप खुडे में 20 सेकंड के लिए अंदर चले जाएं। अगर 20 सेकंड के अंदर आपको सांस में रुकावट आ रही है या आपकी आंखों में जलन हो रही है तो फिर समझिए कि आपके खुडे के अंदर जो है अमोनिया गैस पैदा हो गई है। तो एक तो स्मेल पैदा महसूस होगी ना आपकी मुर्गियों की ड्रॉपिंग की, बिट्ठों की। तो दूसरी जो है एक अमोनिया की जो स्मेल है वो आपकी आँखों पर पड़ेगी, आँखों में स्मेल पैदा होगी, आँखों के अंदर खारिश पैदा होगी और सांस में थोड़ी सी घुटन पैदा होगी। अगर इस तरह का मसला आ रहा है तो फिर समझिए कि आपके खुडे के अंदर का अमोनिया का मसला पैदा हो गया। तो इनमें से जो मैंने चीज़ें आपको बताई उन पर अमल करके आप अमोनिया के गैस से छुटकारा हासिल कर सकते और अपने मुर्गों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपने मुर्गों की प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं, अपने एग रेशो पर प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं, आप चूज़ों की प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं, आप चूज़ों की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स ही चला मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया कर, लाइक किया करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरों तक कहना पहुँचेगा। तो भाई को दे ज़्यादा स्टैंड अप फोटो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।